इस बहुरानी को तो मैं बताती हूँ, बहुत इसके पंख बड़े हो गए हैं ना, अब तो इसके पंख को काटने ही पड़ेंगे, बहुत जुबान चलने लगी है इसकी। बहुरानी, अरे ओ बहुरानी। हाँ माँ जी, आपने बुलाया क्या है? अरे बुलाई तो किसी काम के लिए बुलाऊंगी, ऐसा थोड़ा ना तुझे बुलाई हूँ जो पूछ रही है हाँ माँ जी क्या है। अरे तुझमें अकेले अकेले है कि नहीं? अरे चाय पीने का टाइम है, बनाया कि नहीं तूने? हाँ हाँ माँ जी, बस बनाने ही जा रहे थे। ये देखो महारानी को, सो रही होगी, अब बनाने जा रही है। अरे इतनी समय तो पीक लेना चाहिए। माँ जी थोड़ा बहुत टाइम इधर उधर होता रहता है, कोई टाइम फिक्स नहीं है चाय पीने का। चल जा, बहुत बातें करने लगी है ना, बहाने बनाने के लिए बोल दो। काम की न धाम की, दुश्मन अनाज की है। माँ जी आप हमेशा मुझसे लड़ने के मूड में क्यों रहती हैं? जब देखो तब लड़ने के मूड में। अरे कभी ये नहीं किया, कभी वो नहीं किया, कभी ऐसा है कभी वैसा है। अरे मैंने आपको क्या बिगाड़ा है कि जब हमेशा लड़ती रहती हो? तू जा रही है कि बातें कर रही है? निकल जा चुपचाप यहाँ से। जब देखो तब बातें ही करती रहती है, काम चोर कहीं की। इस बुढ़िया से तो बोलना ही बेकार है, कितना भी अच्छा कर लो इसको कुछ पसंद ही नहीं आएगा। जब अपने से करेगी ना तब पता चलेगा इसको। बहुरानी, अरे ओ बहुरानी। हाँ माँ जी क्या है? क्या कर रही है तू अभी? कुछ नहीं माँ जी, थोड़ा किचन गंदा था तो उसको साफ करने जा रही थी। चल चल बाद में साफ करना, जब पहले बाथरूम में देख, मेरे जो कपड़े रखे हैं उनको जाके पहले धुल के डाल दे धूप में, सूख जाए, फिर तू आना अपना काम धाम करना। अरे माँ जी मैंने तो कपड़े कब के धुल के डाल दिए, वो सूख भी गए, मैं लेके रख दिए, देखिए तो। हाँ हाँ देखी हूँ किस तरह तूने धुले हैं, जा देख मैंने फिर उनको भिगो के रख दिए हैं। पूरे गंदगी नहीं छूटी है अभी, जाकर उसको पहले फिर से धुल, समझी कि नहीं? क्या माँ जी आपने फिर से भिगो के रख दिए? आप क्या बातें कर रही हैं? अरे मैंने तो देख सुन के धुला था ना, सब अच्छे से कपड़े धुले थे, साफ थे। लेकिन आपको है, आपको तो कुछ पसंद ही नहीं आता है। ऐसा है ना तो आप खुद ही कर लिया करो। अब तू मुझे सिखाएगी कि मुझे कैसे कपड़े पहनने हैं, कितने साफ पहनने हैं? अरे नहीं करना है तो साफ साफ मना कर दे कि मुझे करना नहीं है, और तू मुझे ज्ञान मत दे, समझी कि नहीं? माँ जी जब देखो आप ऊट पटांग की बातें करती रहती हो, कभी अच्छे से बात नहीं कर सकती हो, हमेशा लड़ने के मूड में। अरे एक न एक बहाना ढूंढती रहती हो लड़ने का। जा रही हूँ, धुल दूंगी, जब आपने भिगो के रखी दी है तो धुलना तो पड़ेगा ही ना। नहीं नहीं, ना धुलना हो तो बता देना तो मुझे, मैं खुद कर लूंगी। तुझे मैं देखने के लिए लाई हूँ ना यहाँ पे, जो हमेशा इतना बातें करेगी, बहाना मारते रहेगी कि मुझे ये काम ना करना पड़े, वो काम ना करना पड़े, एक भी काम ढंग से नहीं करती है। माँ जी अगर मुझे काम ना करना होता तो मैं कब के घर छोड़ के चली गई होती, लेकिन नहीं, आपकी सारी बातें सुनती हूँ, काम भी करती हूँ, फिर भी मुझे ताने ही मिलते हैं। माँ जी ऐसा क्या मैंने गुनाह कर दिया जो आप ऐसे मुझसे हमेशा बिहेवियर करती हैं, ऐसा बर्ताव करती हैं? अरे बता दीजिए मेरी जो गलती हो, हमेशा ताने देती रहती हो ना, मुझको बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। तू जा रही है कपड़े धुलने या मैं जाऊँ? जा रही हूँ मेरी माँ, जा रही हूँ। अरे धुलूंगी कपड़े, नौकरानी हूँ इस घर की। ऐसी बुढ़िया से तो भगवान ही बचाए, कहाँ से मुझे मिल गई है, धरी धराई बैठी थी मेरे लिए। बहुरानी, बहुरानी। जी माँ जी क्या है? अरे जब देखो तब सोती ही रहती है, कितना सोती है? तेरी माँ ने तुझे नींद की गोली खिला के भेजा है क्या यहाँ पे? जब से आई है पूरा दिन सोएगी, काम धाम से तो कुछ मतलब नहीं है। माँ जी काम करती हूँ तब नींद आती है। अरे थक जा करके, आपसे मैंने कभी कहा कि माँ जी आज मैं थक गई हूँ, क्या करूँ? थक गई तो नींद आ गई तो सो गई, क्या करूँ? इसमें मेरी कौन सी गलती है? माँ जी मैं भी आपकी बहू हूँ, कोई आपकी दुश्मन थोड़ी ना हूँ जो हमेशा मुझसे लड़ने के मूड में रहती हैं। अरे मुझे कुछ तो समझा करिए आप। तेरी बहुत ज्यादा जुबान चलने लगी है, तेरे तो मैं अब बताती हूँ तेरे को। आने दे अब तेरे बाप को, बुलाती हूँ तेरे बाप को, रुक तो, बहुत मुझसे बातें लड़ाने लगी है ना तू। प्रणाम समधन जी। प्रणाम प्रणाम, आइए बैठिए। जी बताइए कैसे बुलाई आप हमें? अरे अब हम आपको क्या ही बताएं, आपकी बेटी के हाल, इसने तो हमारा जीना मुश्किल कर के रखा है। अरे ना हमारी एक बात सुनती है ना कुछ। देखो पहली बात ये है कि हमसे जुबान बहुत लड़ाती है, और कुछ भी काम कहो तो कुछ काम नहीं करती है। अरे यही आपने अपनी बेटी को सिखा के भेजा है? अरे ये तो बहुत अच्छी बात है कि वो आपसे जुबान लड़ाती है, आपका कुछ काम नहीं करती है। अरे आपको पता है बेटियां हमेशा सबका काम करती हैं, अपनी माँ की लाडी प्यारी होती हैं, इसीलिए माँ का काम नहीं सुनती हैं।
आप तो धन्य हो जो आपको बेटी मिली है, और मेरी बेटी भी बहुत धन्य है जिसकी उसकी माँ की तरह सास मिली है। अरे ऐसे रिश्ते तो जन्मों जन्म के होते हैं। अरे आप तो धन्य हो दोनों, आपको क्या कहना, आपको बेटी जैसी बहू मिली है। और समझी जी, दूसरी बात, आपकी बेटी ना बहुत ज्यादा सोती है। अरे ये तो और अच्छी बात है। अरे कम से कम बेटी अपने सास को माँ की तरह मानती है, तभी उनके आगे उसको नींद आती है। अरे नहीं तो आजकल की सासें ऐसी होती हैं कि उनको फूटी आंख नहीं भाती हैं। अरे तुम दोनों का रिश्ता तो इतना अच्छा है कि आपकी बहू आपके सामने सो लेती है। अरे जाके देखो दूसरी की बहुओं को, अरे वो बैठने का तो सोचती नहीं है, सोने की तो बात भी मत करो। और हाँ, आपने अपनी बेटी को क्या सिखाया है, कुछ तो सही ढंग से खाना भी नहीं बनता है। इस तरह का खाना बना देगी कि मुंह भी न लगाए कोई। देखिए समधन जी, आपकी बात ना मैं बहुत देर से सुन रहा हूँ, और हाँ, इसके आगे एक शब्द भी बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे वो मेरी बेटी है, मैं मानता हूँ, तुम्हारी बहू भी है, तुम्हारा भी कुछ फर्ज बनता है। अरे वो अभी बच्ची है, अभी नई नई आई है इस घर में, आपके तौर तरीके सिखाएंगे तब तो वो सीखेगी। हमेशा उसकी बुराई ही करती रहती है, कभी आज तक तुमने उसकी बड़ाई की है? अरे आपकी बेटी बड़ाई करने लायक है ही नहीं जो उसकी मैं बड़ाई करूं। इतना जुबान लड़ाएगी, एक भी काम ढंग से नहीं करेगी। अरे अब आपको क्या ही बताऊं कैसी है ये आपकी बेटी। देखिए समधन जी, आप बहुत बोल चुकी जो बोलना था, लेकिन अब नहीं। अरे आपके घर में आई है, आपके घर के तौर तरीके एक दिन में थोड़े ना सीख लेगी। अरे कोई नौकरी करने जाता है, उसको पहले ट्रेनिंग दी जाती है, वो भी इस घर में आई है, पहले उसको सिखाइए ना जो भी जैसा भी है। अब हम आपके हिसाब से थोड़ा ना सिखा पाए हैं कि आपके घर के तौर तरीके हमें ना ही मालूम थे कि आपकी तरह बिल्कुल बना के भेज दे। अरे अब आपके घर में आई है, आपकी इज्जत है, आपकी बहू है, आपका भी कुछ फर्ज बनता है। और हाँ समधन जी, आपको लगता है कि मेरी बहू ने ऐसे कारनामे किए हैं तो मैं इसको लेकर जाऊं घर में बैठा दूं? अरे इसकी शादी की है मैंने धूमधाम से, घर में बैठाने के लिए नहीं। और हाँ, ये कभी आपको जैसे भी रखना है, जो भी करना है, मुझसे इससे मतलब नहीं है। आइंदा मुझे बुलाना भी नहीं, मैं इसने के लिए फालतू थोड़े ना बैठा हूँ। जब हुआ तेरे बाप को बुलाऊं, तेरे बाप को बुलाऊं, अरे बाप फ्री थोड़े ना बैठा है जो आप बुलाएंगी हर बार चला आएगा। इस बार आ गया हूँ, अगली बार नहीं आऊंगा। आपको जो भी करना है करिए, लेकिन हाँ, मेरी बेटी पे एक भी आंच नहीं आना चाहिए। प्रणाम समधन जी, चलता हूँ, अगली बार से ऐसे मुझे बुलाना नहीं, ठीक है? बहू मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। और हाँ, आज से मैं तुझे इस घर के तौर तरीके, सारे रंग ढंग सब कुछ आपको सिखा दूंगी। ऐसा बाप सबको मिले जैसे तुम्हारे पापा हैं। अरे ऐसे बाप मिल जाए ना तो किसी भी लड़की का घर नहीं जुड़ेगा। हाँ मम्मी जी, आप सही कह रहे हो। हेलो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।